अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। शहर हैदराबाद में आज होने वाली बारिश ने गर्मी की शिद्दत कर दी कम, आवाम को मिली राहत। अगले 7 दिनों तक तेलंगाना के कई मकामात पर हल्की तो दरमियानी बारिश की पेश क़यासी। किर्गिस्तान में मकामी तलबा के हमले से तेलंगाना के तलबा भी खौफजदा। निजी क़यामगाहों से निकलकर कॉलेज हॉस्टल्स में हो रहे हैं शिफ्ट। तेलंगाना कैबिनेट की मीटिंग को आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने मशरूत तौर पर दी इजाजत। मीटिंग में इलेक्शन ड्यूटी पर मुकर्रर ओहदेदारों को न जाने की सलाह। तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी का दावा, रेवंत रेड्डी के पास कांग्रेस के वादों को लागू करने के लिए नहीं है वसाइल। तेलंगाना से फरीज़े हज के लिए जाने वाले 1005 आज़मीन पर मुश्तमिल एक और काफिला मदीना मुनव्वरा के लिए हुआ रवाना। हज कमेटी चेयरमैन खुसरू पाशा ने हज हाउस का किया सरप्राइज विजिट, इंतजामात का लिया जायजा। और हैदराबाद के मशहूर खाने के होटलों में क्या आपको मिल रहा है मियारी और साफ सुथरा खाना? उठ रहे हैं सवाल। फूड सेफ्टी तेलंगाना की टास्क फोर्स टीम ने कई होटलों का किया मुआयना, गैर मियारी खाना जब्त करके कर दिया जाए। ये हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर हैदराबाद में आज दोपहर होने वाली बारिश ने फिर एक मरतबा आवाम को राहत दी है। हालांकि कई मकामात पर ट्रैफिक जाम हुए, जबकि निचले इलाकों में पानी भर जाने की भी शिकायत मौसूल हुई है। महकमा मौसमियात ने फिर पेशगोई की है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना के कई मकामात पर हल्की या दरमियानी बारिश गरज चमक के साथ हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। गुज़िश्ता 3 दिनों से वक्फे से होने वाली बारिश से हालांकि गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है, ताहम अब भी बाज इलाके जैसे भद्राचलम व दीगर में टेम्परेचर कम नहीं हुआ है। आज दोपहर हैदराबाद में होने वाली बारिश ने कई इलाकों में सड़कों को नदियों में तब्दील कर दिया, जबकि बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम देखा गया। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक के एक हॉस्टल में मकामी लोगों की जानिब से गैर मुल्की स्टूडेंट्स पर हमले के 6 दिन बाद सिक्योरिटी सूरत हाल अभी भी बिगड़ी हुई है। इस दरमियान सेंट्रल एशियन कंट्रीज में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे तेलंगाना के तलबा में डर और तशवीश का माहौल है। नलगुंडा की एक गर्ल स्टूडेंट जो अपने मेडिकल के लास्ट ईयर में है, उसने कहा कि हमलों में इजाफे के पेश नजर वो बिश्केक में अपने निजी घर से यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुंतकिल हो गई है। बता दें कि तेलंगाना से करीब 1000 तलबा किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से मुलतवी किए जाने वाले तेलंगाना कैबिनेट की मीटिंग को इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार हरी झंडी दिखा दी है। इलेक्शन कमीशन ने किसान कर्ज माफी और मुश्तरका जायदाद के मुद्दों पर बातचीत के बजाय कैबिनेट में दिगर जरूरी मसाइल पर बातचीत की मशरूत इजाजत दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ भी दी है कि इलेक्शन ड्यूटी पर मुकर्रर ओहदेदारों को कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मिली मशरूत मंजूरी के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जल्द ही कैबिनेट मीटिंग तलब कर सकते हैं। जनगांव जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने वाले बीआरएस लीडर और साबिक रियासती वजीर एराबल्ली दयाकर राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गैर मौसमी बारिश की वजह से नुकसान उठाने वाले किसानों की मदद करें। उन्होंने कहा कि बारिश से धान को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई हुकूमत को करनी चाहिए। उन्होंने किसानों से भी इस बारे में बातचीत और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर किसानों के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार करने का इल्जाम भी लगाया। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने दावा किया कि सीएम रेवंत रेड्डी के पास असेंबली इलेक्शन के दौरान कांग्रेस की जानिब से किए गए वादों को लागू करने के लिए रिसोर्स यानी वसाइल ही नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ऐसा मालूम होता है कि एमएलए और एमएस जल्द ही बीआरएस को छोड़कर दिगर पार्टियों में चले जाएंगे।
किशन रेड्डी ने भोंगेर में वरंगल, नलगुंडा, खम्मम ग्रेजुएट इलेक्शन के लिए एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस का ऑप्शन बन गई है और लोग हमारी जानिब देख रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और साबिक एमएलए सैयद अहमद पाशा कादरी ने कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन और सैयद मतीन अली शाह कादरी के हमरा मोहम्मदिया मस्जिद हकीमपेट कुंटा में हल्के लोकसभा हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज में मजलिस पार्टी की शानदार कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और इब्तिदाई सदर व सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। बारी ताला अपनी मदद से, अपने करम से, अपने विनायत से, बारी ताला आपके हबीब हमारे आका अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदमत में वसीले आपके अहले सहाबा किराम सुल्तानुल औलिया अबू सुल्तान खाजा कायदा सरकार मोइनुद्दीन हसन संजली रहमतुल्लाह अलैहि कुल औलिया किराम कामिलीन सालिहीन के ऊपर सच्चे कामयाबी की भी कोशिश कर रहे हैं। बारी ताला अल्लाह के हमारे मुजाहिदीन मुसलमानों की मदद फरमाइए, पूरी दुनिया के मुसलमानों की मदद फरमाइए, पूरी दुनिया के मुसलमानों में इत्तेहाद अता फरमाइए। आपने तो यही दुआ है कि बारी ताला इंतखाबात में सैकड़ों नजर रखने वाले, इंसानियत से मोहब्बत रखने वाले, इंसानियत में जज्बा रखने वालों को आप कामयाब देगा, शर पसंद को नाकामी अता फरमाइए, ज़्यादा इंसानियत के दुश्मनों को नाकामी अता फरमाइए, ज़्यादा शर फैलाने वालों को नाकामी अता फरमाइए, उनके शर से इंसानियत की हिफाजत फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहli बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व सल्लम तस्लीमा कसीरा कसीरा वल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों का कोई नहीं है, उसका खुदा है जो इंतखाब देता है। परवरदिगार जदीद कानून ने जो हशर किया है, अब वक्त के जदीद का वही हशर करके दुनिया को बता दीजिए कि मेरे बंदे मेरे हबीब के उम्मतियों की मैं हिफाजत करने वाला हूँ। इनकी हिफाजत के लिए तेरी ही मदद काफ़ी है। परवरदिगार फ़लस्तीन के मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाइए, उनको कामयाबी अता फरमाइए, उनकी तकालीफ को दूर कीजिए, उनको बीमारियों से महफूज रखिए। परवरदिगार तमाम मुसलमानों को कारोबारी बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना हज कमेटी का एक और काफिला इतवार के रोज खुसूसी बसों के जरिए हज हाउस नामपल्ली से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ, जहां से 1005 आज़मीन पर मुश्तमिल इस काफिले को लेकर सऊदी एयरलाइंस की 3 परवाजें मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होंगे। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा ने हज हाउस का सरप्राइज विजिट किया और हज कैंप के तमाम सेक्शंस का दौरा किया और हाजियों से मुलाकात भी की। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला और दीगर मौजूद थे। बता दें कि आज तक 7,947 आज़मीन हज हाउस नामपल्ली के हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं। काफिलों का आगाज 8 मई से जारी है, जो 25 मई तक जारी रहेगा। अल्लाह बरकातहू। मेरा नाम शफीक आलम ख़ान है और मैं जमीयत अहले हदीस का अमीर हूँ, हैदराबाद और सिकंदराबाद का। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हज कमेटी तशरीफ़ लाए हमारे ज़िम्मेदारान के साथ और यहाँ पर हमने पूरा जायज़ा लिया। माशाअल्लाह हर तरीक़े से हर चीज़ का जायज़ा लिया, बहुत ही बेहतरीन इंतज़ामात है। और मैं इस मुबारक मौके पर मोहतरम इस हज कमेटी के चेयरमैन साहब खुसरो पाशा बयाबानी हफ़िज़हुल्लाह को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी कोशिशों और आपकी मेहनतों से ये काम बिल्कुल पुरसुकून अंदाज़ में अंजाम पा रहा है।
और जब हमने आपसे गुफ्तगू की तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही। हैदराबाद और ख़ुसूसन हमारा तेलंगाना को ये एज़ाज़ हासिल है कि दिगर रियासतों के लोग भी हमारी इस हज कमेटी के ज़रिए से सफ़र हज के लिए रवाना होने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाजियों से भी मुलाकात की और उनसे भी बातचीत हुई। हर किस्म का इंतज़ाम, रहने खाने सामान का, सब चीज़ का यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम है और यहीं पर इमिग्रेशन वगैरह यहीं पर हो रहा है, काबिल तारीफ़ है। मैं तेलंगाना हुकूमत को और ख़ुसूसन हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा बयाबानी हफिज़हुल्लाह को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी क़ियादत में, आपकी निगरानी में ये काम बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में चल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम को इसी तरीक़े से तकमील तक पहुँचाए, आमीन। इस वक्त आप तमाम को यही पैगाम दूँगा कि हमारे इस वक्त इत्तेहाद की अहम तरीन ज़रूरत है। इस वक्त हम शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर के दौरे वरंगल के मौके पर सूबेदारी में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की जानिब से 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए 10वीं के बाद क्या करना चाहिए, इस मौजू पर एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस प्रोग्राम में तलबा व तालिबात को मुख्तलिफ तालीमी रास्तों और मौक़े के बारे में आगाह किया गया ताकि वो अपने मुस्तक़बिल के फैसले बेहतर तौर पर कर सकें। इस मौके पर तलबा और तालिबात के साथ सरपरस्तों की कसीर तादाद मौजूद थे। साहब से जब मैं गुफ्तगू कर रहा था तो मालूम हुआ कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, बेटे बेटियां साइंस से जुड़ रही हैं और वो शाहीन बीजर का कल्चर पसंद करके यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरदार साहब की सलाहियत, उनका तजुर्बा, मैं गुज़िश्ता विजिट किया था शिकागो, उनके साथ रहने का मौका मिला। ये एक बड़ी ज़रूरत है जो वो यूएस का कंफर्ट, वहाँ की लग्जरी और वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़कर अपने वतन अजीज़ में नई नस्ल की तामीर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करे। हम माहौल बनाने में कामयाब हुए, एक ट्रेन बनाने में कामयाब हुए। यकीनन इसके लिए बड़े चालाकियत रहे, ट्रेन के साथ चल जाना, माहौल के साथ निकल जाना, ये बड़ा आसान। मुख्तलिफ किस्म के खानों के लिए मशहूर हैदराबाद के होटल्स और रेस्टोरेंट्स में क्या आपको मियारी और साफ सुथरा खाना मिलता है, इसकी क्या गारंटी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी तेलंगाना की टास्क फोर्स टीम ने अपने हालिया इंस्पेक्शन के दौरान मारूफ होटलों में गैर मियारी खाना, गलत तरीके से स्टोरेज किए गए खाने और दीगर फूड सेफ्टी रूल्स की खिलाफ वर्जी को उजागर किया है। हैदराबाद के लकड़ी का पुल इलाके में इस टास्क फोर्स टीम ने रायलसीमा रुचुलो नामी होटल का अचानक मुआयना किया, जहां मैदे में ब्लैक बिटल नामी कीड़े बड़ी तादाद में पाए गए। ऐसे 20 किलो मैदे को ज़ाय कर दिया गया। इसी तरह टास्क फोर्स टीम ने एक्सपायर्ड अमूल गोल्ड दूध, 168 गोली सोडा की बॉटल्स को भी जब्त किया है। टीम ने खैरताबाद के कामत होटल, सूखा सागर वेज रेस्टोरेंट में भी अचानक मुआयना किया तो वहां गैर लेबल के नूडल्स, चाय पत्ती, बगैर एक्सपायरी डेट वाले मशरूम व दीगर को जब्त करते हुए ज़ाय कर दिया। वैजाग और तेलंगाना के नौजवानों को जॉब देने का झांसा देकर कंबोडिया भेजने और फिर उन्हें वहां टॉर्चर करके साइबर क्राइम करने पर मजबूर करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। विशाखापट्टनम साइबर क्राइम पुलिस ने इस गैंग के अफराद को गिरफ्तार किया है। ఈ కేసుకు సంబంధించిన ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగిందండి. హూ ఆర్ ఇండల్జింగ్ ఇన్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్, అంటే ఇక్కడ నుంచి మనుషుల్ని డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ అని ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి వీళ్ళందరినీ ఫస్ట్ బ్యాంకాక్ రప్పించి బ్యాంకాక్ నుంచి మళ్ళీ కాంబోడియాకి తరలించడం. ఈ విధంగా దాదాపు 150 ఫెలోస్ 150 పర్సన్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యావ్ బీన్ ట్రాఫిక్డ్ టు కాంబోడియా అండి. కాంబోడియాలో తీసుకువెళ్ళేసి వీళ్ళ ద్వారా అక్కడ మన వేరియస్ ఆన్లైన్ స్కామ్స్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా బలవంతంగా వీళ్ళని ఒక రూమ్లో కూర్చోపెట్టేసి వాళ్ళకి భోజనాలు ఇవ్వకుండా ఈ విధంగా వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళ ద్వారా ఇండియాలో స్కామ్స్ నడిపించటం. ఇండియాలో ఆన్లైన్ స్కామ్స్, డిఫరెంట్ స్కామ్స్ ఏదైతే ఉందో లైక్ జాబ్ స్కామ్, ఆన్లైన్ ఫెడెక్స్ స్కామ్ ఉంది, ఫెడెక్స్ కొరియర్ స్కామ్ మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఫెడెక్స్ కొరియర్ స్కామ్, తర్వాత క్రిప్టో కరెన్సీ రిలేటెడ్ స్కామ్స్, ఇవి అన్నీ కూడా అక్కడ బలవంతంగా ఒక రూమ్లో కూర్చోపెట్టేసి
టాస్క్ గేమ్ స్కామ్స్ ఇవి అన్నీ కూడా మన వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ నుంచి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి కొంతమంది ఏజెంట్స్ ఉన్నారు, మన ఇండియన్ ఏజెంట్సే ఉన్నారు. ఆ ఇండియన్ ఏజెంట్స్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ లోకల్గా ఎవరినైతే మేము ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేసినామో వాళ్ళు ముగ్గురిని మేము పట్టుకున్నాము. వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ దగ్గర నుంచి 1.5 lakhs చొప్పున కలెక్ట్ చేసుకొని తర్వాత 1.5 lakhsలో 80,000 కాంబోడియా వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఎవరికి? కాంబోడియా వాళ్ళకు. వీళ్ళకు మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళకు पासपोर्ट तरवाता जिला विकाराबाद के तांडूर में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाकयात में 3 अफराद की जान चली गई। ये अफसोसनाक वाकयात यालाल मंडल में पेश आए। मंडल के बेनूर गांव के 62 साल वेंकटैया की बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। इसी मंडल के जोलटूपल्ली गांव के 52 साल लक्ष्मैया और 27 साल श्रीनिवास की भी बिजली गिरने से मौत हुई है। बिजली गिरने के इन वाकयात से यालाल मंडल में कोहराम मच गया। मामले की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर जरूरी कार्रवाई की, जिसके बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तांडूर के गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम NAD जंक्शन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक नौजवान ट्रैफिक पुलिस एहलकार का गला पकड़ा हुआ है। दरअसल ये नौजवान शराब के नशे में है और उसने नशे की हालत में पुलिस एहलकार से बदतमीजी की और हमला करने की कोशिश की। वीडियो के एक हिस्से में शराबी नौजवान और पुलिस एहलकार के दरमियान हाथापाई का मंजर भी देखा जा सकता है। कर्नाटक तुमकुर रोड के करीब फ्लाईओवर पर खतरनाक हादसा पेश आया है। एक बस कंट्रोल खोकर एक फ्लाईओवर से दूसरे फ्लाईओवर की जानिब चली गई और हवा में झूलने लगी। इस हादसे में 6 अफराद बेशमूल बस ड्राइवर के जख्मी होने की इत्तला है। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया और बस फ्लाईओवर से नीचे न गिरे इसके लिए हंगामी इक़दामात किए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। शहर हैदराबाद में आज होने वाली बारिश ने गर्मी की शिद्दत कर दी कम, आवाम को मिली राहत। अगले 7 दिनों तक तेलंगाना के कई मकामात पर हल्की तक दरमियानी बारिश की पेश क़यासी। किर्गिस्तान में मकामी तलबा के हमले से तेलंगाना के तलबा भी खौफज़दा। निजी क़यामगाहों से निकलकर कॉलेज हॉस्टल्स में हो रहे हैं शिफ्ट। तेलंगाना कैबिनेट की मीटिंग को आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने मशरूत तौर पर दी इजाजत। मीटिंग में इलेक्शन ड्यूटी पर मुकर्रर ओहदेदारों को न जाने की सलाह। तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी का दावा, रेवंत रेड्डी के पास कांग्रेस के वादों को लागू करने के लिए नहीं है वसाइल। तेलंगाना से फरीज़े हज के लिए जाने वाले 1005 आज़मीन पर मुश्तमिल एक और काफिला मदीना मुनव्वरा के लिए हुआ रवाना। हज कमेटी चेयरमैन खुसरू पाशा ने हज हाउस का किया सरप्राइज विजिट, इंतजामात का लिया जायजा। और हैदराबाद के मशहूर खाने के होटलों में क्या आपको मिल रहा है मियारी और साफ सुथरा खाना? उठ रहे हैं सवाल। फूड सेफ्टी तेलंगाना की टास्क फोर्स टीम ने कई होटलों का किया मुआयना, गैर मियारी खाना जब्त करके कर दिया जाए। BBN न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।